नमस्कार स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 से पेपर 1 केमिस्ट्री 2020 जेईई एडवांस। क्वेश्चन नंबर 13। ये एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। तो टेबल गिवन है, टेबल में NaOH का वॉल्यूम यूज किया है, उसकी मोलैरिटी बतानी है और ये किसके अगेंस्ट यूज किया, वो है ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड के लिए 5 ml सॉल्यूशन लिया है जिसकी मोलैरिटी गिवन है 0.10 मोलर। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो फाइनल पॉइंट आता है जिसको हम इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हैं, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के बराबर होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है M1V1N1 इक्वल टू M2V2N2। ठीक है, तो जो एसिड है उसके लिए मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, एन फैक्टर यहाँ पे 2 हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का, क्योंकि 2H+ रिलीज करता है। NaOH के लिए जो वॉल्यूम हम टेबल से देंगे, तो देखो यहाँ पे 5 रीडिंग में से है ना, 3 रीडिंग में आपको 9.0 9.0 9.0 ml वॉल्यूम मिला है। तो यही आपको यूज करना होगा। ओके, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो जो मोलैरिटी आती है वो है 0.11। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.11 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का रेशियो बताइए एट 1000 केल्विन एंड एट 2000 केल्विन। तो ये एक ग्राफ गिवन है जिसमें पार्शियल प्रेशर गिवन है किसी एक स्पीसीज का, तो एक रिएक्शन है A to B। तो A to B ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। अब इसने बोला है कि जो पार्शियल प्रेशर है A के लिए वो फिक्स हो गया है 1 बार पे। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ B दैट इज प्रोडक्ट टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A। तो A का तो फिक्स है 1 बार, तो B की वैल्यू एट 1000 केल्विन वो गिवन है 10। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B हो जाएगा 10 बार। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे बन गया 10, और 2000 पे आप देखोगे तो वो है 100। तो 100/1 यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 100। अब सिंपल फॉर्मूला उस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो डेल्टा जी नोट बाई डेल्टा जी नोट, तो ये 1000 केल्विन पे और नीचे वाला 2000 केल्विन पे। तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा वो है 1/4 मतलब 0.25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 15। ये एक फ्यूल सेल गिवन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, और जिसकी एफिशिएंसी है 70%। तो यहाँ पे जो फ्यूल सेल से जो एनर्जी मिल रही है उसका 70% ही यूज हो रहा है, और उससे एक वर्क हो रहा है। और वर्क में क्या है, ये बोला कि एक आइडियल गैस को जो कि मोनो एटॉमिक है 1 मोल है, उसको कंप्रेस किया जा रहा है। और जब उसको कंप्रेस किया जा रहा है तो जो कंटेनर है ना वो थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब उसमें जो कंटेनर की वॉल है उसके अक्रॉस हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो जो ई नोट सेल के करस्पॉन्डिंग जो वर्क होगा उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल। तो इक्वेशन 1 में आपको दिख रहा है, फिर इक्वेशन 2 में आपको दिखेगा, क्योंकि कंटेनर क्या आपका इंसुलेटेड है थर्मली, तो यहाँ पे Q वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स W इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो दोनों के वर्क डन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं इधर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NCV/dt। अब जो मोनोएटॉमिक गैस है उसके लिए जो CV है, मोलर CV, वो 3R/2 होगा, 3R/2। तो वैल्यूज पुट करो यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे यही पूछा गया था, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस। ओके, तो आंसर आ जाएगा 13.32 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 में एल्यूमिनियम H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवोल्व हो रही है। तो इसमें पूछा है कि जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, प्रेशर पे है, ठीक है, तो वो कंडीशन गिवन है, यहाँ पे R की वैल्यू वो भी गिवन है। तो पूछा है कि बताइए कितना वॉल्यूम लीटर में यहाँ पे वो प्रोड्यूस किया है। तो
पहली कंडीशन तो ये है कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एल्यूमिनियम के लिए जो मास गिवन है वो है 5.4 ग्राम। तो यहाँ पे जो मोल आएगा वो 0.2। H2SO4 के लिए वॉल्यूम गिवन है 50 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी मोलैरिटी गिवन है 5 मोलर। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम इन लीटर का यूज करके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया। फिर हमने इधर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट किया। ठीक, तो एक कैलकुलेशन की कि नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। तो जिसके लिए रेशो कम होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो H2SO4 है। तो H2SO4 बैलेंस रिएक्शन में 3 मोल अगर यूज करें तो 3 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब जितना यहाँ पे मोल H2SO4 का यूज हुआ है उतना ही मोल यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हुई। अब PV इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम आएगा 6.15 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में यूरेनियम 238 गिवन है। तो यूरेनियम 238 का डिके होता है, तो यहाँ पे लेड 206 ये प्रोड्यूस होता है। तो इसके साथ 8 अल्फा पार्टिकल्स एंड 6 बीटा पार्टिकल्स ये भी प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक एटम अगर यूरेनियम 238 का डिके होता है तो उसके साथ हमें 8 अल्फा पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन यही है, अगर यूरेनियम 238 को हम 3 हाफ लाइफ तक इसको डिके कराएं तो उस दौरान कितना यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होगा वही पूछा है। तो एक नंबर गिवन है इधर, तो वो है Z इंटू 10⁻18। तो ये पूछा है कि ये Z क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हमें देखना है कि भाई 3 हाफ लाइफ के बाद जो यूरेनियम 238 है वो कितना डिके हो गया है। ठीक है, तो जो यूरेनियम का मास गिवन है वो है 68 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। फिर 3 हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स है डिके हुए यूरेनियम 238 के वो कैलकुलेट की, तो वो हो जाएगा 7/8 इंटू इनिशियल मोल्स। ठीक है, अब ये जो मोल है इसको हम एटम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक एटम के डिके से हमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल मिले थे वो 8 थे, और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एटम आए थे 3 हाफ लाइफ के डिके के बाद, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, वहां पे आपका टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएगा। अब इनको कंपेयर कर लो, तो ये जो कैलकुलेशन की यहाँ पे नंबर आया 1.2044 इंटू 10⁻18, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो है Z इंटू 10⁻18। तो 10⁻18 से 18 कैंसिल कर दो, Z की जगह आ जाएगा 1.20। तो ये आंसर हो जाएगा 18। In the following reaction, compound Q is obtained from compound P via an ionic intermediate। तो एक रिएक्टेंट गिवन है P, उसकी रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट Q मिलता है जो कि कलर्ड कंपाउंड है। ओके, तो ये कह रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ Q। तो ये इसका मैकेनिज्म आपको दिख रहा होगा। पहले H2SO4 से H प्लस आएगा, तो जो बाहर आपको एस्टर दिख रहा है बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ से ऑक्सीजन से लोन पेयर जाएगा H प्लस को, तो एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो किसने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दिया, यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ। फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल नेक्स्ट टू बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन क्या करेगा, यहाँ से अटैक कर देगा, तो ये एक EAS रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला है Q। तो इसमें जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो आ रहा है 18। तो आपका आंसर हो जाएगा 18। ओके, थैंक यू।